बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि बादशाहपुर विधानसभा के लोगों ने 2014 से 2019 तक उनको विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा था। सरकार ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। बादशाहपुर में ज्यादा से ज्यादा विकास कराने का उन्होंने काम किया। जनता अगर उनको मौका देगी तो उनकी गारंटी है कि आम लोगों की उम्मीदों से कहीं अधिक विकास के कार्य विधानसभा क्षेत्र में कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नरवीर सिंह अगर विधायक बने तो आप लोग विश्वास मानिए, सरकार आपके द्वार पर होगी। बादशाहपुर की जनता को अपने कामों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि अधिकारी खुद आपके पास आकर काम करवाएंगे। राव नरवीर सिंह बुधवार को विधानसभा क्षेत्र के गांव चंदू, मागडोला, इकबालपुर, कालियावास, सुल्तानपुर, झाझरोला, खेड़ा, मुबारकपुर शहर के सेक्टर 38, सेक्टर 39, मोहयाल कॉलोनी, रेजिडेंसी ग्रीनो सेक्टर 47 में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। भाजपा राज में ही हुआ गुरुग्राम का विकास। राव नरवीर सिंह ने कहा कि 2014 के पहले से ही जो लोग गुरुग्राम में रह रहे हैं वे इस बात को जानते हैं कि भाजपा राज में ही गुरुग्राम की सुध ली गई। 2014 से पहले गुरुग्राम के हालत बदतर थे। 2014 में भाजपा की सरकार आई और कैबिनेट मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद उन्होंने काकडोला में विश्वविद्यालय, खिड़की माजरा में मेडिकल कॉलेज, बादशाहपुर एलिवेटेड रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे के अलावा राजीव चौक, इफ्को चौक, महाराणा प्रताप चौक, अतुल कटारिया चौक पर अंडरपास व फ्लाईओवर का निर्माण कराया। उन्होंने कहा कि एक मंत्री की हैसियत से उन्होंने हर वो काम करने का प्रयास किया जो हो सकता था। शनिवार रविवार को भी खड़े रहकर काम करते थे अधिकारी। राव नरवीर सिंह ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान निश्चित तौर पर बादशाहपुर का नेतृत्व बेहद कमजोर रहा। उन्होंने कहा कि नगर निगम में अधिकारी लोगों को व पार्षदों का काम नहीं करते क्योंकि वे मनमानी पर उतारू हैं। 2014 से 19 तक जब वे मंत्री थे तो किसी भी अधिकारी का हिम्मत नहीं थी कि उनके बताए हुए काम को मना कर दे। अधिकारी शनिवार रविवार को भी दोनों टांगों पर खड़े रहकर ड्यूटी करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि बादशाहपुर का नेतृत्व मजबूत हाथों में था। गुरुग्राम की चारों सीट पर खिलाएंगे कमल। राव नरवीर सिंह ने मौजूदा लोगों से कहा कि केवल बादशाहपुर नहीं बल्कि गुरुग्राम की चारों सीटों पर हमें कमल खिलाना है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक है कि गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभा सीट केवल और केवल भाजपा की झोली में जाएं। हसनपुर गांव के लोगों ने कार्यालय पहुंचकर दिया समर्थन। सिर्फ राव नरवीर सिंह ही गांव में नहीं जा रहे बल्कि लोग खुद भी उनके कार्यालय पहुंचकर अपना समर्थन दे रहे हैं। गांव के मौजूद लोगों ने कहा कि बादशाहपुर की जनता ने इस बार राव नरवीर सिंह में पक्ष में अपना मन बना लिया है। राव नरवीर सिंह द्वारा कराए गए विकास के कामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे लोग चाहते हैं कि राव नरवीर फिर से विधायक मंत्री बने और बादशाहपुर का विकास कराएं। पोल्यूशन कर रहे वो बचेगा, रास्ते में एक्सीडेंट बचेगा, आप जाओगे गाड़ी का हॉर्न बजाओगे, नॉइज पोल्यूशन होगा। और भाई रिश्तेदार एक आदमी 20 कार्ड से ज्यादा नहीं बांट सकता, खूब जोर लगाएगा। 10 जगह आपको चाय पीनी पड़ेगी, पेट खराब होगा, क्या जरूरत भाई। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे बैठे पहले 3 दिन बारात रुका करती कि नहीं रुका करती। मेरी बड़ी बहन की शादी हुई सन 71 में, हमारे पिताजी मिनिस्टर थे, जॉन हॉल में बारात रुकी उस टाइम, और 3 दिन बारात रुकी, 2 रात और 3 दिन। कोई रोक था दक्षिण हरियाणा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बनते थे उधर के, वो अपने जिले या आसपास के जिले में ही विकास का काम करते थे। लेकिन 2014 में सरकार आने के बाद इस दक्षिण हरियाणा और अहिरवाल की भी सुनी गई। उदाहरण के तौर पर जो नए जिले बने आज से 15-20 साल पहले, आपको सबको जानने का मौका मिला होगा, मैं भी बहुत वहां घूमा। नए नए यूनिवर्सिटियां बन गई नए जिलों में, अस्पताल बन गए। लेकिन गुड़गांव जिला में आज मैंने कहने में संकोच नहीं कि कुछ भी नहीं करा। हमने भी अपनी 14 में सरकार आने के बाद गुड़गांव में यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाया, यहाँ बादशाहपुर एलिवेटेड बनाया, द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया, नए गुड़गांव पुराने गुड़गांव की कनेक्टिविटी के लिए सारे अंडरपास हमने बनाए। और भाई जितने रेलवे के फाटक थे सबके ऊपर फ्लाईओवर बनाया। हम 2 काम नहीं कर पाए, एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए और एक हम क्या कहते हैं वो बस स्टैंड बदल नहीं पाए। 2 काम हम नहीं कर पाए जो अधूरे रह गए। 5 साल में एक एमएलए कितना कर सकता है। आपने बदलाव देखा होगा। और मैंने हर गांव में समुचित विकास किया, जो पंचायत उन्होंने चाहे वो सारे काम करे, और शहर में भी काम करने की कोशिश की। लेकिन गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो इसकी आबादी 30,000 थी, इसको छावनी कहा करते, गुड़गांव कोई नहीं कहता था। आज ये गुड़गांव 30 लाख की आबादी है और ये छावनी से गुड़गांव बना, गुड़गांव से मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, और अब तो सरकार ने भी इसका नाम गुरुग्राम रख दिया। 75 में मारुति कंपनी आई और 80 के दशक में डीएलएफ कंपनी आई। इन 2 अब तो रियल एस्टेट की सैकड़ों कंपनियां हैं, लेकिन इन 2 कंपनियों ने इस गुड़गांव को मिलेनियम सिटी बना।
देखो वो तो जवाब उस बात का वो ही दे सकते हैं। हम तो ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दी, मेरिट के आधार पर दी, और उससे प्रशासन भी ठीक रहता है। जो कर्मचारी अधिकारी लगते हैं वो भी अच्छा काम करते हैं। जो पैसे दे के लगेगा वो पैसे कमाने का काम करेगा। ये कांग्रेस की नीति रही, भाजपा की नीति नहीं है। भाजपा सरकार भी बनेगी तो मेरिट के आधार पर नौकरी देगी। आप लगातार स्वच्छता की बात करते हैं, जी। जागरूक भी करते हैं, पर्यावरण को लेकर आपने पूजन भी करते हैं। जी। क्या वास्तव में इससे हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है? देखो हमारा गुड़गांव शहर बहुत अच्छा शहर है, हिंदुस्तान के दुनिया के नक्शे पर है, लेकिन सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है। तो कुछ तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है। ये वोट वाट तो फिर चलती रहेंगी, लेकिन हमें अच्छे शहर में रहना। हम जिंदा ही नहीं रहेंगे पोल्यूशन में, तो हम वोट मांग के क्या करेंगे? ना ये रहेंगे वोट देने वाला, ना मांगने वाला रहेगा। तो पहला तो हमारा फर्ज ये होना चाहिए कि हम भी अपने शहर को सुंदर रखें, स्वच्छ रखें, पोल्यूशन ना हो, पर्यावरण अच्छा हो, लोग पेड़ लगाएं, और पेड़ के साथ साथ सफाई अभियान भी होना चाहिए। आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है और कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। जी। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि 2000 रुपए महिलाओं को देंगे और गरीबों को 100 गज का प्लाट देंगे। जी। किस तरह से देख नहीं, मैंने मैनिफेस्टो अब तक पढ़ा नहीं। मैं आज सुबह से दौरे के ऊपर हूँ, पढ़ के इसका बताऊंगा। और सभी पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो लागू करती है। आज कांग्रेस ने किया, 2-4 दिन बाद बीजेपी कर देगी, और जो दल है वो भी करेंगे। जनता उनका सबका मैनिफेस्टो पढ़ के किसका विश्वास करेगी जनता, ये नतीजा 8 तारीख को आएगा, वो आपके सामने। में उतने विकास के काम नहीं हुए जिस तरह से लोगों ने वोट दी थी। और हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे यहाँ से बादशाहपुर से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत गया। तो जो लोगों ने विकास की बाट देखी थी 2014 से जो 19 काम हुए थे, उन्हें ब्रेक लग गया। अब लोगों को विश्वास है कि नरवीर सिंह जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो फिर एक बार विकास की रफ्तार यहाँ गुड़गांव में शुरू होगी।